जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम पॉइंट में। हम फिर से हाजिर हैं एडुटेरिया पब्लिकेशंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेकर। ऑलरेडी 1 to 5 प्रैक्टिस सेट अपलोड है, जाइए उसे चेकआउट कीजिए। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी इसका लाभ मिल पाएगा। तो रेगुलेशंस के कारण ही किसी व्यक्ति को लाभ मिलेगा, तो रेगुलर बने रहना है अंत तक भी। चलिए चलेंगे क्वेश्चन पर, लेकिन वीडियो पर पहली बार है तो कर देना है सब्सक्राइब और बेल का आइकन को दबा दीजिए। साथ में ही लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करके जाएं, इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो चलिए, और हाँ, वीडियो का PDF चाहिए, इस सेट का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप चैनल भी और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ डेली कम्युनिटी पोस्ट अपलोड किए जाते हैं। तो चलिए आएंगे हम लोग क्वेश्चन पर। एडुटेरिया पब्लिकेशंस का जो 7500 GK GS जो NCERT बेस्ड मिक्स क्वेश्चन का संग्रह है, तमाम एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, रामबाण है। क्वेश्चन नंबर 1 पर आपका स्वागत है। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थल पर विचार कीजिए। तो ऐतिहासिक स्थल है और इस पर विचार करना है कि उपयुक्त में से कौन सा जो है भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है। तो भित्ति चित्रकला के लिए कौन सा जाना जाएगा, सो हमको बताना है। तो ये देखिए, भित्ति चित्रकला है तो लिपाक्षी मंदिर है, यह सही है। सांची स्तूप नहीं होगा। अजंता की गुफा ठीक है। एलोरा की भी गुफा ठीक है। और बाघ गुफा, ये चारों सही है। बस 2 नंबर जो है ना, सांची का स्तूप है जो भित्ति चित्रकला में नहीं जाना जाता है। तो हमारा 2 छोड़ कर देखिए, 1 3 4 5, ये B नंबर आंसर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, आर्य मंजूश्री मूलकल्प, आर्य मंजूश्री मूलकल्प जो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 2 नंबर में, तो यह आपके महायान से संबंधित है। किससे है? तो महायान से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 नंबर, शकों पर विजय उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्नलिखित में से किस धातु के सिक्के को प्रचलित किया था? तो वह किसने? तो चांदी के सिक्कों को चलाया था, चांदी के सिक्के को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 4 नंबर, सिकंदर लोदी के बारे में निम्नलिखित में से बताइए। तो सिकंदर लोदी के बारे में आपको बताना है। तो सिकंदर लोदी के बारे में यहाँ पर हमको बताना है, तो थोड़ा पोस्ट छोटा कर लेते हैं पोस्ट को। तो देखिए यहाँ पे सिकंदर लोदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर सही नहीं पूछा गया था। सर सही नहीं है, ठीक है, तो सही नहीं है सो पूछा गया था, तो इसको ध्यान रखेंगे। 1 सेकेंड, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। तो देखिए, पहला क्या है, सिकंदर लोदी ने भूमि माप के लिए एक पैमाना गज सिकंदरी चालू किया था, ये सही है, पहला सही है, गज सिकंदरी भूमि माप था। सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था, ये भी सही है। नहीं, अंतिम सुल्तान था, ये गलत है, सॉरी, यही गलत, हमारा 2 नंबर आंसर मिल चुका है। लेकिन ये भी देख सकते हैं, सिकंदर लोदी गुजरात के महमूद बेगरा और राणा संगा को समकालीन थे, तो ये सही है सर, 3 नंबर सही है। उसने मुस्लिम महिलाओं को साधु संतों के कब्रों पर जाने की प्रतिबंध लगा दिया था, तो ये भी सही था। तो केवल 2 जो है C नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5, विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा गया था? तो विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो यह कहा गया था मंडल कहा गया था। विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों को मंडल कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 6 नंबर, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने स्मरण जिसको बोलते हैं मेमोरोल लिखा है, तो अपने स्मरण को खुद लिखा, तो वह कौन सुल्तान था जिसने अपनी आत्मकथा को खुद लिखा? तो वह था फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा को स्वयं लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 7वां, राजा शशांक जिनके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की, वह किस साम्राज्य का शासक था? तो राजा जो शशांक था वह गौर वंश का शासक था, गौर वंश का वह शासक था, तो गौर वंश का शासक था राजा शशांक। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है, किसने लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी से विवाह किया था? लिच्छवी राजकुमारी के से शादी किया था किसने? तो वह चंद्रगुप्त ने किया था, D। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, नदी डेल्टा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो नदी डेल्टा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह डेल्टा का निर्माण तब करता है जब एक नदी धीमी गति से बहने वाले जल निकाय जैसे समुद्र और झील से मिलता है, पूछ रहा है। तो यह हमारा गलत हो, नहीं, ये गलत है।
नील नदी का डेल्टा विश्व की सबसे बड़ा डेल्टा है, ये सही है, तो केवल 2 हमारा सही हो जाएगा, 9 का 2 सी हो जाएगा, सॉरी। अगला क्वेश्चन है 10, चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन क्रांतिकारी महिला का मृत्यु हो गई थी? तो चटगांव शस्त्रागार, वहाँ प्रीति लता जो वार्डेकर थे उनकी मृत्यु हो गई थी चटगांव शस्त्रागार हमले के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन को देखना। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहिक कार्य बड़ा डकैती का स्थान कहाँ है? तो जो बड़ा डकैती था वह उसका स्थान आपका था पूर्वी बंगाल में, पूर्वी बंगाल 11 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? तो 1765 के बाद पूछा जा रहा है, तो कौन से जनजाति के संपर्क में आए थे? वो खासी जनजाति के संपर्क में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से किस युद्ध के समय भारत के रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे वर्ष 1915 में पंजाब में गदर के विरुद्ध प्रयोग किया गया था, शांति के समय भी जारी रखा चाहा था? तो वह कौन सा लॉर्ड था? तो वह लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने यह काम करना चाहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 14, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? जो तीसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 15, वर्ष 1932 ईस्वी में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया था, वह आदेश कौन सा था? तो वह आदेश था गैर कानूनी संघ अध्यादेश, 15 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था 24 अप्रैल 1993 को, 73वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, भारतीय संविधान में प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता है? तो जो समानताएं हैं वह सिर्फ 2 प्रकार की है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 18, राष्ट्रपति उम्मीदवार को प्रचार हेतु सामान्यतः कितना समय लगता है? तो राष्ट्रपति के प्रचार के लिए सिर्फ 2 सप्ताह का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में, 19 नंबर, किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकाय के संबंधित 18 कार्यों को सूची दी गई थी? तो यह था अनुच्छेद 243 के डब्ल्यू में स्थानीय निकाय के कार्यों से, स्थानीय निकाय से संबंधित 18 कार्य दिए गए थे, तो 243 के डब्ल्यू से, आर्टिकल से। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? तो भारत में संपत्ति के अधिकार की स्थिति यह एक विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। विधिक मतलब कानूनी अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में से कौन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं है? भारत सरकार अधिनियम की विशेषता इनमें से कौन नहीं है? केंद्र में द्विसदनीय संसद विधानमंडल हाईवे है, विधानसभा में निर्वाचित बहुमुख होना, ये भी ठीक है, और विधान परिषद को बजट और संकल्प पारित करने का क्षेत्र अधिकार दिया गया है, तो ये भी सही है। बट ये लग रहा है सिखों को सांप्रदायिक प्रतिनिधि दिया गया था, ये गलत है, तो 21 का डी गलत हो जाएगा, विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से डैश एक क्रांतिकारी सेल नहीं थे, क्रांतिकारी सेल एक डैश नहीं थे, तो वह एक जो सैंडस्टोन थे यही नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 23, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य में है, 23 का ए। 24, पृथ्वी के चुंबकत्व के लिए डैश उत्तरदायी थे? तो पृथ्वी के चुंबकत्व के लिए कौन सा? तो बाह्य कोर उत्तरदायी हो जाएगा। नेक्स्ट है 25, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नागार्जुन सागर जो है उपयुक्त बांध में से कौन कृष्णा नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर है, बिल्कुल ठीक है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है? नहीं, ये तो नहीं होगा, कृष्णा नदी पे नहीं है। नागार्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी पे है, हाँ है नागार्जुन आंध्र प्रदेश है। इडुक्की परियोजना गलत, पेरियार वाला हो जाए केरल गलत। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर, तो 1 और 3 है, और देखिए अमरावती नहीं होगा, तो 1 और 3 कहाँ है? 25 का ए, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, निम्न में किसकी बीमा रैखिक संवेग की बीमा के समान होता है? तो रैखिक संवेग की बीमा किसकी समान पूछा गया है? तो ये आवेग की बीमा जो है रैखिक संवेग की बीमा के समान है, 26 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दैर्घ्य किसके बराबर होता है? तो विभाजित तरंग है वह तरंग वेग के विभाजित होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंप को एक श्रृंखला परिपथ में रखा जाता है तो परिपथ में समग्र धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो परिपथ में समग्र धारा से क्या प्रभाव पड़ता है, तो घट जाता है वह परिपथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जनजातीय युग्म है। निम्नलिखित में से कौन सजातीय युग्म है। निम्नलिखित में से कौन सजाती में SCHO और CH3CHO और HCHO ये दोनों जो है इस सजातीय युग्म बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी। अल्फा कण प्रकीर्णन जो प्रयोग था वह परमाणु केंद्रक के खोज के लिए अनुप्रयोग है। 30 का A इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 हो जाएगा निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है। ठंडे जल के साथ जब पोटेशियम गैस जो है ना यह हाइड्रोजन गैस निकाल देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 पॉलीएक्रिनोनाइट्राइल का औषधीय असधर नाम क्या है। जो पॉलीएक्रिनोनाइट्राइल जो है उसका औषधीय असधर नाम आपके पास तो ऑर्लोन या एक्रिलेन ये इसका नाम है। 32 का A। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 33 फुसफुस गुहा में भरे तरल का क्या कार्य है। तो फुसफुस गुहा में भरे जो तरल का काम है जो फुसफुस आवरण को घर्षण मुक्त रखना। तो ये हो जाएगा 33 का B इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 उपास्थि निम्न में से किस में पाई जाती है। उपास्थि जो है वो निम्न में से किस में नहीं पाई जाती है। तो उपास्थि निम्न में से किस में नहीं पाई जाएगी। तो ये आपके जो वृक्क है उसमें उपास्थि नहीं पाया जाता है। वृक्क किडनी उसमें क्या होता है उपास्थि नहीं पाया जाता है। तो 34 का C। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 जीवों में आनुवांशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत क्या है। जीव है उसकी आनुवांशिक विभिन्नताओं का मूल जो अंतर पूछा गया स्रोत पूछा गया वो क्या है। तो लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन होता है जीवों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 उपास्थि में पाए जाने वाली प्रोटीन पूछा है। उपास्थि में पाए जाने वाली प्रोटीन को क्या कहते हैं। तो उपास्थि में पाए जाने वाले प्रोटीन जो होता है वह होता है कॉनिड्रिन। हाँ कॉनिड्रन होता है कॉनिड्रन। ये हो जाएगा 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय उत्सर्जन अंग नहीं। एक कोशिकीय उत्सर्जन अंग नहीं है कौन सा। तो हिप्टोप्रेंकियाज जो है हिप्टोप्रेंकियाज है ये ही नहीं हो जाएगा। 37 का D। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 जोंक को संघ एनिलिडा में रखा गया है क्योंकि जोंक को आप संघ एनिलिडा में रखे हैं वह कारण क्या है। तो इसका कारण मुख्य रूप से होता है उसका शरीर वास्तविक रूप से विखंडित होता है जोंक इसीलिए उसको रखा गया है एनिलिडा वर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन पूछ दिया है सही है तब पूरा पढ़ना पड़ेगा कौन सा कथन है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक होता है गलत। और वनस्पति और जंतु ही कोशिकाओं में कोशिका कला होता है। वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में कोशिका कला होता है सो पूछा है बिल्कुल सही है। तो जब ये पूछा कौन सही है तो बाकी सब गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं 40 पौधे और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वह किस रूप में संचित होते हैं। तो स्टार्च और ग्लाइकोजेन के रूप में संचित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जावा वित्त का संबंध किससे है। जावा वित्त का जो संबंध है वह किससे है। तो राज्यों के कानून से जावा वित्त का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने किया था। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 43 नीलगिरी और अन्नामलाई। नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ी बीच स्थित है। यह हो जाए पाल घाट ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 44 गुवाहाटी से चंडीगढ़ के मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति क्या है। तो ये आपका हो जाएगा हासमान प्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई ड्राइवर कौन है। प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई ड्राइवर कौन है। तो यह मंजू हो जाएगा मंजू। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा गया। तो इस्पात पुरुष जमशेदजी ईरानी को ही कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं 47 मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है। तो मुकुल जो है यह सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध रचना है मुकुल। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नोहडोरा अलंकरण किस जनजाति का है। तो नोहडोरा अलंकरण जो है यह गोंड जनजाति का है। तो नोहडोरा गोंड। अगला है हिडसन। हाँ हिडर्सन ब्रुक्स प्रतिवेदन निम्नलिखित में किससे संबंधित है। हिडर्सन ब्रुक्स प्रतिवेदन का संबंध जो है सर
चीन भारत युद्ध 1962 से संबंधित है। हिडरसन ब्रुक्स प्रतिवेदन 49 का 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो का MCQ का अंतिम क्वेश्चन 50, सूचना का सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं? जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है यह 28 दिसंबर को मनाते हैं। तो ये 50 MCQ हमारा एडिटोरियल वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन खत्म होता है सेट नंबर 6 का। और कुछ प्रमुख परिवर्तक टॉपिक का क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक, तो दर्शन की बात यहाँ करिए। तो योग दर्शन का कौन है प्रवर्तक? पतंजलि। न्याय दर्शन का कौन है? तो गौतम। शाख दर्शन का कौन है? तो कपिल। योग के पतंजलि हैं, न्याय के गौतम है, शाख दर्शन के कपिल है। चवार्क दर्शन का कौन है? तो खुद चवार्क ही है। चवार्क के खुद चवार्क है। और नेक्स्ट हो जाएगा वैश्विक का कौन है? तो कानाद। वैश्विक दर्शन के कानाद हो जाएंगे। पूर्व मीमांसा दर्शन के जैमिनी। पूर्व मीमांसा का कौन है? जैमिनी। उत्तर मीमांसा का कौन है? तो बदरायन। उत्तर मीमांसा का कौन है? तो बदरायन जी। तो इतने थे दर्शन के संस्थापक। अब विभिन्न संप्रदाय उसके संस्थापक। अब संप्रदाय और उसके देख लेना। तो देखिए संप्रदाय है और संस्थापक है। तो आजीवक संप्रदाय का मौखली पुत्र गोशाल, आजीवक संप्रदाय का मौखली पुत्र गोशाल, और अनिश्चयवादी का संजय विट्ठल पुत्र, अनिश्चयवादी का संजय विट्ठल पुत्र, भौतिकवादी का है कपूत कच्चायन, भौतिकवादी संप्रदाय का कपूत कच्चायन, और अक्रियावादी के हो जाएंगे पूरन कश्यप। अक्रियावादी का कौन है? तो पूरन कश्यप। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं दूसरे प्रैक्टिस सेट साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।